आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। मतलब कि अगर ये सफलता चाहिए तो एक दो बार आप देखो टेस्ट सीरीज में आप असफल हो जाते हो या फिर आपका टेस्ट अच्छा नहीं जाता, लेकिन आप बार बार प्रयास करोगे ना तो एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी, यानी सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरे साथ भी सेम हुआ है। मेरे साथ मतलब कि मेरा 2 बार मेंस हुआ, एक बार इंटरव्यू हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, ठीक है, फिर भी मैं कंटिन्यू मतलब कि असफल होने के बाद भी अपना प्रयास जारी रखे हूं। तो ठीक है, तो इसी तरह से आपको असफल अगर की हो जाओ तो निराश नहीं होना है, बढ़िया से प्रयास करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपका एएफओ संकल्प बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है आपका 1 नवंबर से, ठीक है। नॉर्मली वैसे तो चल रहा है आपका 8 AM टू 11 AM, ठीक है, जिसकी फीस है आपकी ओनली 5,999 या फिर कहें आपका 5,999, जिसमें आपको जो है ऑफलाइन क्लासेस में आपका प्री और प्लस मेंस। प्री में आपका मैथ इंग्लिश रीजनिंग कवर किया जाएगा और मेंस का कंप्लीट एग्रीकल्चर। जो आपका बैच है कंप्लीटली हिंदी माध्यम में है, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारे एक हैं आपका 5,000 प्लस जो है एमसीक्यूज मिलेंगे आपको प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कि आप भी करना चाहते हैं कोचिंग, अगर कि आप लेक्चर हैं तो ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है नवरत्न एकेडमी रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, बड़ी चौराहा, ललितपुर, ठीक है। और डायरेक्टली आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर शो हो रहा है 7880497104, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली, ठीक। अगला बैच है आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए संकल्प बैच। ये भी आपका ऑफलाइन बैच है, ये आपका सुबह 7 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें टोटली आपका पूरा एग्री एजीटीए या फिर कहें कृषि जो प्राविधिक का पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन लाइव क्लासेस होंगे आपकी, प्रिंटेड प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज मिलने वाली, प्लस 2 नोटबुक्स मिलने वाली हैं आपको, जो कि आपके नोट के लिए मतलब कि अच्छे रहेंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और 5,000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, जिसकी वैधता रहेगी आपकी 6 महीने। नमस्ते शिवम रैकुवार जी, अगर कि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली देखो मंथली आपका जो फीस है वो है आपकी एजीटीए के लिए 800 पर मंथ, 800 पर मंथ जो है फीस है इसकी, ठीक है, आपका एजीटीए का। लेकिन अगर आप कोर्स खरीदते हो, ठीक है, अगर आप मंथली ज्वाइन करते हो आपको जो है आपको प्रिंटेड नोट्स जो है आपको मतलब कि अलग से खरीदने होंगे। लेकिन अगर कि आप सीधा सीधा कोर्स खरीदते हो 399 या फिर कहें 3,999 का कोर्स लेते हो तो आपको ये सब चीजें सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। वैधता की बात करें 6 महीने का कोर्स है आपका कंप्लीट, 6 महीने में आपका कोर्स करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो हो गई एडवर्टाइजमेंट की बात या फिर कहें एड की बात, सब लोग करते हैं, थोड़ा मैंने भी कर दिया, ठीक है। पहली बात करें हमारे कुछ नोट्स, जैसे आपका सामान्य कृषि जैसे जनरल एग्रीकल्चर बेसिक सारा का सारा, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, महत्वपूर्ण डे, महत्वपूर्ण आपके इंटरनेशनल ईयर, प्रोटीन परसेंटेज, और एक है आपके महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट, एक है आपका बेसिक बेसिक सारा का सारा इसमें जो है जनरल एग्रीकल्चर में कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये बुक आपकी जो है ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है, प्रिंटेड फॉर्म में भी और पीडीएफ फॉर्म में। इसको हम जो है आपको प्रिंटेड और पीडीएफ दोनों ही फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप जो है मतलब कि प्रिंटेड फॉर्म नहीं ले सकते तो पीडीएफ फॉर्म में भी इसको प्रोवाइड कराया जाता है। अगला नोट्स है हमारे एग्रोनॉमी के, सस्य विज्ञान के। इसमें आपका कंप्लीट सस्य विज्ञान जो है कवर किया जाएगा, ठीक है। आगे है आपका जो है नोट्स है खरपतवार प्रबंधन, पूरा का पूरा बीट साइंस इसमें कवर किया गया है, ठीक है। प्लस आपके 100 प्लस जो है एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले नोट्स है हमारे मृदा विज्ञान का, कंप्लीट मृदा विज्ञान इसमें आपका कंप्लीट किया, मतलब जो है आपका कंप्लीट जो मृदा विज्ञान इसको कवर किया गया है आपका। मृदा विज्ञान के अंदर ये पूरी की पूरी आपकी हिंदी माध्यम में जो बुक है, ठीक है, सारी बुक किसमें, हिंदी मीडियम में, ठीक है। और अगर ये इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी।
आगे है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की नोट जो है हमारे पास पूरा पूरा हिंदी माध्यम प्लस इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में आपको क्रॉप प्रोडक्शन की नोट्स मिल जाएंगे फसल उत्पादन में, जिसमें कि आपकी सारी की सारी जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनको कवर किया गया है। ठीक है, अगली बुक है वो है आपकी उद्यान विज्ञान की, हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, इसमें आपकी सारा का सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक और सारी की सारी क्रॉप्स कवर की गई हैं, हॉर्टिकल्चर कहें उद्यान विज्ञान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक होने वाली है वो है भैया आपकी एन ऑब्जेक्टिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी एजीडीए और यूपी पीएससी डीएचओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुक जो आपकी रिलीज होने वाली है वो हिंदी माध्यम में है। इसमें आपके ये कहें कि 6000 प्लस एमसीक्यू जो है आपको मिलेंगे। ये बुक जो है जैसे ही आपका एजीटीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ही ये बुक आपको प्रिंटेड प्लस आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, थोड़ा सा ऐड कर लिया, सभी लोग करते हैं। ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा डाल दिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आंसर पहले आ गया। पहला क्वेश्चन हमें ऑफ द टोटल एनुअल लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बीट्स अकाउंट फॉर, कृषि उपज की कुल वार्षिक हानि से में से खरपतवार जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी है आपका 15%, ऑप्शन डी है आपका 35%। तो आपका टोटल जो आपका टोटल एनुअल लॉस मतलब कि आपका कुल वार्षिक हानि होती है खरपतवार को कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है आपका 30%। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहां पर सही उत्तर। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करें यहां पर सही उत्तर की, तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाता है बच्चों क्या, 45%। जो आपका टोटल लॉस होता है किससे, बीड्स के द्वारा या फिर कहें खरपतवार के द्वारा, वो कितना होता है आपका 45% लॉसेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बीड्स कॉजेस पुअर प्लाविंग परफॉर्मेंस, निम्नलिखित में से किस खरपतवार के भारी संक्रमण के कारण जुताई का प्रदर्शन खराब हो जाता है। ऑप्शन ए इकोनोक्लोआ कोलोनम, ऑप्शन बी साइप्रस रोटेंडस, ऑप्शन सी साइनोडोन डाइटाइलोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। बताइए बच्चों क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, मतलब कि किस खरपतवार का भारी अधिक संक्रमण हो जाता है या फिर हैवी इन्फेस्टेशन हो जाता है इसका, तो जुताई प्रदर्शन या फिर कहें आपका जो टिलेज ऑपरेशन जो होती है, टिलेज परफॉर्मेंस हो जाती है, वो होते पुअर होती है, खराब हो जाती है। तो बताइए क्या होगा सही उत्तर, ए इकोनोक्लोआ कोलोनम, बी आपका साइप्रस रोटेंडस, सी है आपका साइनोडोन डाइटाइलोन, डी है यहाँ पर नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। बात करें यहाँ सही आंसर की बच्चों, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा साइनोडोन डाइटाइलोन। ठीक है, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बीट कॉज पुअर प्लाविंग परफॉर्मेंस, तो वो है आपका साइनोडोन डाइटाइलोन या दूब घास। ठीक है, साइनोडोन डाइटाइलोन क्या होता है आपका, दूब घास होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस खरपतवार में भारी संक्रमण के कारण जुताई का प्रदर्शन खराब हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका साइनोडोन डाइटाइलोन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिटिल लीफ इन कॉटन कॉल्ड बाय, कपास में छोटी पत्ती किसके कारण होती है, मतलब कि आपका छोटी पत्ती रोग होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑप्शन ए दिया हुआ है देखो बच्चों कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन बी है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन सी है बच्चों मैग्नीज की कमी के कारण, ऑप्शन डी है सॉरी बोरोन की कमी के कारण या फिर बोरोन डेफिशिएंसी। लिटिल लीफ या फिर कहें कपास में छोटी पत्ती रोग जो होता है किसके कारण होता है, ऑप्शन ए कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन बी है जिंक डेफिशिएंसी या जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन सी है आपका एमएन टॉक्सिसिटी या फिर कहें मैग्नीज की जो आप विषाक्तता के कारण, ऑप्शन डी है बोरोन डेफिशिएंसी या फिर कहें बोरोन की कमी के कारण। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर। ऑडियो सही नहीं आ रही है।
जो आप विषाक्तता के कारण जल्दी से। ऑडियो तो बिल्कुल सही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरे पास मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपका खोल के रखता हूँ, तो यहाँ पर ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शिवम जी। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी या फिर आपका कहें आपका इनमें से कोई नहीं। वैसे इनमें से कोई नहीं, 5 ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ए बी सी डी है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है क्या, ऑप्शन ए बी जिंक डेफिशिएंसी। जो आपका लिटिल होता है कॉटन के अंदर, कपास में छोटी पत्ती जो रोग होता है, किसके कारण होता है, आपका जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, आपका जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी द बीड इज क्लासिफाइड इनटू, आकृति विज्ञान के आधार पर खरपतवारों को वर्गीकृत किया जा गया है। ऑप्शन ए घास, ग्रास, ऑप्शन बी सेज या कहें सेज, ऑप्शन सी होता है ब्रॉड लीव्ड बीड या फिर कहें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ऑप्शन डी आप ऑल ऑफ दी या फिर कहें सभी। आपके मतलब कि मोर्फोलॉजी आप बनावट के आधार पर या फिर कहें आकृति के आधार पर तो आपके खरपतवार है उनको किस जो है ग्रुप में आपका बांटा गया है, ए ग्रासेस, बी सेजेस, सी आपका है ब्रॉड लीव्ड बीड या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, डी है आपका ऑल ऑफ दीज या फिर कहें ये सभी। तो देखो आप सभी जान रहे हैं कि देखो एक तो ग्रासेस होती हैं आपकी, सेजेस होते हैं और ब्रॉड लीफ, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी आप कहें ऑल ऑफ दी, ये सभी जो है आपके जो है जो आकृति के आधार पे वर्गीकृत है। ठीक है, घास आपका सेजेस हो गए, ब्रॉड लीफ या फिर कहें चौड़ी पत्ती के वाले खरपतवार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नहीं है आपके जो रूपात्मक या फिर कहें आपके आकृति के विशेषताओं या फिर कहें आकृति विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण है खरपतवार का, तो घास जैसे सभी ग्रेमनियस या फिर ग्रेमनी कुल के पौधे, सभी ग्रेमनी कुल के पौधे खरपतवार, सभी ग्रेमनी कुल के खरपतवार जैसे आपका एवेने फटुआ हो गया, आपका साइनोडोन डाक्टाइलोन हो गया, इकोनोक्लुआ स्पीसीज हो गए। ठीक है, तो ये कैसे हैं आपके घास कुल के। सेजेस में सभी खरपतवार साइप्रेसी परिवार से संबंधित है, जैसे आपका साइप्रस स्पीसीज हो गया। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले सभी द्विबीजपत्री खरपतवार जैसे आपका चिनोटियम एल्फम या कैमेलिया जो आपके कैसे हैं आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड लीव्ड बीड इज, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के उदाहरण है। ऑप्शन ए फ्लेमेरिया ऑस्ट्रेलेशिया, ऑप्शन बी है डिजेरिया अर्बेंसिस, ऑप्शन सी है यहाँ पर एप्टिलॉन इंडिकम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए आपके कहे उपरोक्त सभी, फ्लेमेरिया ऑस्ट्रेलेशिया, ऑप्शन बी है डिजेरिया अर्बेंसिस, ऑप्शन सी है एब्यूटिलॉन इंडिकम और ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑल ऑफ दी। तो बताओ बच्चों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के उदाहरण पूछा है यहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करें बच्चों यहाँ पर सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है ऑल ऑफ दी। जो आपके फ्लेवेरिया ऑस्ट्रेलेशिया, डिजेरिया अर्बेंसिस, एप्टिलॉन इंडिकम जो है आपके चौड़ी पत्ती वाले या फिर कहें ब्रॉड लीव्ड बीड है या फिर खरपतवार है। थैंक यू शिवम जी। अगला क्वेश्चन है आपका, आरडीएनए एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, जो आपका आरडीएनए विश्लेषण है के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। किसके संबंध में जानकारी प्रदान करता है, ऑप्शन ए है यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक संबंध, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन डिफरेंस जनसंख्या अंतर, ऑप्शन सी है बायोटाइप डिफरेंस बायोटाइप अंतर,
ऑप्शन डी है यहाँ पर स्ट्रेन डिफरेंस आपका, या फिर कहें आपका तनाव का अंतर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? आरडीएनए विश्लेषण के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। किसके संबंध में जानकारी प्रदान करता है? तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है क्या? आपका ऑप्शन ए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर कहें फाइलोजेनेटिक संबंध को क्या करता है? विश्लेषण करता है। कौन? आरडीएनए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो आपका कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी पैक्टिन, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। जल्दी से आंसर कर दो। ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी पैक्टिन, या फिर डी है प्रोटीन। तो किसकी बनी होती है? द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये तो बहुत इजी आंसर है ना, जल्दी से आंसर कर दो। इसका क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर करो बच्चों। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ सही आंसर हो जाता है आपका काइटिन। जो आपकी कवक की कोशिका भित्ति होती है, या फिर कहें सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, या फिर कहें कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपकी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राइबोसोमल डीएनए, जिसे हम आरडीएनए कहते हैं, एक डीएनए अनुक्रम है जो राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? राइबोसोमल आरएनए के लिए क्या करता है? कोड करता है। ए अनुक्रम प्रतिलेखन आरंभ और प्रवर्धन को नियंत्रित करते हैं, और इनमें प्रतिलेखित और गैर प्रतिलेखित स्पेशल खंड दोनों शामिल होते हैं। आरडीएनए प्रतिलेखन पथ में प्रजातियों के बीच बहुरूपता की दर कम है, जो केवल कुछ नमूनों का उपयोग करके फाइलोजेनेटिक को स्पष्ट करने के लिए अंतर विशिष्ट तुलना की अनुमति देता है। इससे क्लियर हो रहा है कि आप फाइलोजेनेटिक को स्पष्ट करता है, फिर फाइलोजेनेटिक संबंध को क्या करता है? स्पष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है यहाँ पर, सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो ऑफ हाइब्रिड मेज एंड जूट एज। हाइब्रिड मक्का और जूट का बीज गुणन अनुपात क्या होता है? तो बताइए। ऑप्शन ए 1:8, ऑप्शन बी 1:100, ऑप्शन सी 1:200, ऑप्शन डी है 1:50। जल्दी से ये भी सी डी आंसर कर दो बच्चों। क्या होगा यहां सही उत्तर? हाइब्रिड मक्का और जूट का बीज गुणन अनुपात क्या होता है? बेसिकली बात करें तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, या फिर कहें बीज गुणन अनुपात क्या होता है? देखो, जैसे आपने एक सीड या फिर एक बीज को बोया, उससे मान लो आपको 100 बीज प्राप्त हो गए। ठीक है, आपने एक बीज बोया, उससे एक पौधे से आपको क्या 100 बीज प्राप्त हो जाते हैं, हो रहे हैं। तो आपका सीड मल्टीप्लिकेशन या फिर आपका गुणन अनुपात, एक सीड से आपको 100 सीड मिली, मतलब वो आपका गुणन हुआ है, या फिर एक है आपका 1 से 100 बना तो 100 गुना आपको क्या मिल गया? प्रोडक्शन मिल गया। तो यहां पर यही कह रहा है कि सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ हाइब्रिड मेज एंड जूट, हाइब्रिड मक्का और जूट का बीज गुणन अनुपात क्या होता है? मतलब कि एक से कितने बीज बन जाएंगे। यहाँ पर एक का मतलब आपका एक बीज बोने से आपको जो उपज के रूप में एक बीज से या एक पौधे से आपको कितने बीज प्राप्त हो जाएंगे। तो बेसिकली बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? 1:100। मतलब कि एक बीज बोने से मक्का का हमें 100 बीज प्राप्त होते हैं। क्लियर। तो सीड मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन होना, या फिर एक है आपका कितना गुना आपको एक बीज डालने से कितने गुने हमें बीज मिले। ठीक है, तो हाइब्रिड मक्का और जूट का भी जो बीज गुणन अनुपात होता है बच्चों, वो होता है 1:100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो दिया हुआ है विभिन्न फसलों का। देखो, गेहूं का कितना होता है? 1:20 होता है। पैडी या धान की बात करें तो 1:70 से 1:80 होता है। मेज या मक्का की बात करें तो 1:80 से 1:100 होता है।
सोरघम या ज्वार की बात करें सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो की, तो 1:100 होता है। बाजरा का जो आपका सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो या फिर कहें बीज गुणन अनुपात होता है, वो आपका 1:200 होता है, ठीक है। और रागी का क्या होता है, 1:80 से 1:100 होता है। ग्राम या चना का कितना, 1:10 से 1:12 होता है। ब्लैक ग्राम या उर्द का बात करें तो 1:40 होता है। काउपी या लोबिया की बात करें तो 1:40 होता है। रेड ग्राम या अरहर की बात करें तो 1:100 होता है, क्या, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ठीक है। आलू या पोटैटो की बात करें तो 1:4 होता है। ग्राउंडनट या मूंगफली की बात करें तो 1:8 होता है। कॉटन की बात करें बच्चों या कपास की तो 1:50 होता है। और यहाँ पर देखो मस्टर्ड या सरसों का 1:100 होता है। और जूट की बात करें तो जूट का जो सीड मल्टीप्लिकेशन या फिर ये कहें आपका बीज गुणन अनुपात जो होता है 1:100 होता है। यहाँ देखो मक्का का 1:80 से 100 है और यहाँ पर देखो जूट का 100 है, तो एवरेज हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्रोमोजोमल डीएनए डुप्लीकेशन इन माइटोसिस टेक प्लेस एट। माइटोसिस में क्रोमोसोमल डीएनए दोहराव होता है। ऑप्शन ए इंटरफेस में, ऑप्शन बी प्रोफेस में, ऑप्शन सी है आपका मेटाफेस में, ऑप्शन डी है एनाफेस में। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा सही होता है। क्रोमोसोमल डीएनए डुप्लीकेशन इन माइटोसिस टेक प्लेस एट। माइटोसिस में क्रोमोसोमल डीएनए दोहराव होता है। ए इंटरफेस में, अंतरावस्था में, बी प्रोफेस में, ऑप्शन सी है मेटाफेस या फिर ऑप्शन डी एनाफेस। जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है क्या, इंटरफेस या अंतरावस्था में। माइटोसिस में क्रोमोसोमल डीएनए दोहराव होता है किस अवस्था में, आपका इंटरफेस या अंतरावस्था के दौरान होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को दिया हुआ है, इन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, मतलब कि जो आपका एक है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण स्थल है, निम्न में से जो है कौन सा स्थल जहां पर आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है या फिर कहें सिंथेसिस होता है आपका प्रोटीन का, किसके अंदर, आपका कोशिका के अंदर या फिर कहें सेल के अंदर। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर कहें अंतःप्रदेश जालिका। तो बताओ बच्चों कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है, या फिर कहें आपका जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इन विच साइट। जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ सही आंसर हो जाता है आपका राइबोसोम, ठीक है। जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहां पर होता है बच्चों, राइबोसोम के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स टेक प्लेस इन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए प्लास्टिड के अंदर, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट के अंदर, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बताओ बच्चों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, प्लास्टिड में, ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में या फिर कहें आपका क्लोरोप्लास्ट। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहां पर। बात करें बच्चों सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो आपका हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहां पर होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ दिया हुआ है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ पैडी एज। अभी देखो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो पढ़ के आए, धान का बीज गुणन अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए 1:100, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1:80, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1:30, ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पर 1:40। तो जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ पैडी एज, धान का बीज गुणन अनुपात क्या होता है। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, ए बी सी या फिर डी। दोस्तों जल्दी से आंसर कर दीजिए। बात करें यहां सही उत्तर की, तो यहां सही उत्तर आपका हो जाता है 1:80।
सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो ऑफ पैडी एज 1:80 या फिर कहें धान का बीज गुणन अनुपात कितना होता है, 1:80 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया हुआ है, द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फ्रॉम सिमिलर वेराइटी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स ऑफ मेज एज। मक्का के प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए समान किस्म से न्यूनतम पृथक्करण दूरी आवश्यक है। ऑप्शन ए 400 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 200 मीटर, ऑप्शन डी आपका 100 मीटर। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए 400 मीटर, बी 300 मीटर, सी है आपका 200 मीटर, डी है आपका 100 मीटर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी क्या होगा बच्चों यहाँ पर सही उत्तर। बात करें सही आंसर की यहाँ पर, तो सही आंसर है आपका 200 मीटर। ठीक है, तो द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फ्रॉम सिमिलर वेराइटी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स ऑफ मेज एज वो है आपका 200 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, ड्यूरिंग टेट्राजोलियम टेस्ट अ कलरलेस कंपोनेंट कॉल्ड 2,3,5 triphenyl tetrazoleum chloride is changed to a red colored component formation if the seed are viable, ऊर्जावान, व्यवहार नहीं या फिर नॉट वायबल या फिर कहें डोरमेंट। तो यहाँ पर देखो, टेट्राजोलियम परीक्षण के दौरान 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड नामक एक रंगहीन घटक को लाल रंग के घटक फॉर्मेजन में बदल दिया जाता है यदि बीज कैसा है आपका, ऑप्शन ए वायबल, ऑप्शन बी विगरस है, ऑप्शन सी है नॉट वायबल, ऑप्शन डी है आपका डोरमेंट या फिर कहें प्रसुप्त। तो बताओ बच्चों क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। वायबल होगा, व्यवहार होगा, विगरस होगा, ऊर्जावान होगा, नॉट वायबल व्यवहार नहीं होगा, या फिर डी आपका डोरमेंट होगा। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ सही उत्तर आपका हो जाता है आपका वायबल। अगर कि आपका बीज, यदि बीज वायबल है या फिर कहें आपका व्यवहार है, तो जो आपका जो 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है वो किसमें एक रंगहीन लाल रंग के घटक फॉर्मेजन में क्या हो जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ, एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट एज, अनार का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन ए एरिल, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी एक्सोकार्प, ऑप्शन डी मीसोकार्प। तो बताओ बच्चों कि एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट एज, अनार का खाने योग्य भाग क्या होगा, ए एरिल, बी थैलेमस, सी एक्सोकार्प या फिर कहें आपका डी मीसोकार्प। ए बी सी या फिर डी क्या होगा सही उत्तर। बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो देखो आप देख रहा है कि ये जो आपके सीड होते हैं, मतलब जूसी, एक मतलब कि एक है कि आपका जूसी कवर होता है या फिर एक है आपका जूसी कवरिंग होती है, कोट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है एरर। तो यहाँ पर सही बेसिकली आपका जो जूसी कवरिंग ऑफ एरर होता है वो इसका क्या होता है, एडिबल पार्ट या फिर कहें आपका खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट यूज। यहाँ पर प्लांट पार्ट्स उपयोग के आधार पर यहाँ पर देखो वर्गीकरण दिया हुआ है, एप्पल पोम प्रकार का इसमें फल प्रकार होता है। ठीक है, इसका क्या है, एडिबल पार्ट या फिर खाने योग्य भाग है। दूसरा आपका बनाना या इसका जो फ्रूट टाइप होता है बेरी, बेसिकली जो आपका पोस्टर में दिया हुआ है यहाँ पर वो आपका फ्रूट टाइप या फिर फल प्रकार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फ्रूट टाइप या फिर फल प्रकार ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बनाना होता है उसका फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी होता है। एडिबल पार्ट मीसोकार्प और एंडोकार्प होता है। केसियो नट का फ्रूट टाइप नट होता है। एडिबल पार्ट पेडिकल एंड कोटाइलेटन होता है। ठीक है, कोकोनट का फ्रूट टाइप जो फाइब्रस ड्रॉप होता है या फिर कहें ड्रॉप होता है। ठीक है, एडिबल पार्ट इसका होता है या फिर कहें आपका खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है आपका एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल की बात करें, एटेरियो बेरीज का जो फ्रूट टाइप होता है, फल प्रकार होता है। ठीक है, फ्लैशी पेरिकार्प ऑफ इंडिविजुअल बेरी जो है एडिबल पार्ट होता है।
फिग का जो फ्रूट टाइप होता है साइकोनस होता है, एडिबल पार्ट फ्लैसी रिसेप्टिकल होता है, ठीक है। लीची का फ्रूट टाइप नट होता है, एडिबल पार्ट फ्लैसी एरिल होता है। गुआवा का फ्रूट टाइप जो है बेरी होता है, एडिबल पार्ट क्या होता है थैलेमस एंड पेरिकार्प होता है। ग्रेप्स का फ्रूट टाइप क्या होता है बेरी होता है, एडिबल पार्ट या खाने भाग होता है आपका पेरिकार्प प्लीसेंटा होता है, ठीक है। मैंगो का जो आपका एक है, आम का जो आपका सॉरी फ्रूट टाइप फल प्रकार ड्रॉप होता है, लेकिन एडिबल पार्ट क्या होता है इसका मीजोकार्प, ठीक है, क्या होता है मीजोकार्प होता है। ऑरेंज एंड सिट्रस की बात करें तो फ्रूट टाइप इसका होता है क्या, फल प्रकार क्या होता है इसका आपका हेस्पेडियम होता है। एडिबल पार्ट है जूसी प्लेसेंटल हेयर होता है। पपाया का फ्रूट टाइप बेरी होता है, एडिबल पार्ट आपका मीसोकार्प होता है, ठीक है। पाइनएप्पल का जो आपका फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस होता है, एडिबल पार्ट फ्लैसी थैलेमस ब्रैकेट पेरियंथ होता है। पोमग्रेनेट का फ्रूट टाइप आपका वेलेस्टुआ होता है, एडिबल पार्ट आपका एल जूसी सीड पोड होता है। बेसिकली वो आपको ये चीज है आपको इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मतलब कि अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हो तो अजीब सा अर्थ देते हैं, इसलिए हम बेसिकली इनको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में ही याद करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी भोपाल। आपका जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यहाँ पे कहे हैं आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, वो कहां पर स्थित है? ए न्यू दिल्ली, बी जयपुर, सी हिसार या फिर डी आपका भोपाल। जल्दी आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? ए न्यू दिल्ली, बी जयपुर, सी हिसार, डी भोपाल। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाता है क्या, जयपुर। जो आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है यहाँ पर कहें आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, वो कहां पर है आपका जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो है सब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है, ठीक है। और आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN जो है आपका हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। इंडियन लैब रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड के अंदर है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक के अंदर है आपका। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कहां पर है? चेन्नई के अंदर है। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्लैक सॉइल्स आर आल्सो नोन एज, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है एंटीसोल, ऑप्शन बी है अल्फीसोल, ऑप्शन सी है अल्टीसोल, ऑप्शन डी है बल्टीसोल। बताओ बच्चों क्या होगा सही उत्तर? ब्लैक सॉइल आर आल्सो नोन एज, काली मिट्टी किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए एंटीसोल, बी अल्फीसोल, सी अल्टीसोल या फिर डी कहें बल्टीसोल। बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर आपका क्या हो जाता है? बल्टीसोल। जो आपका ऑर्डर या फिर कहें जो आपका ब्लैक सॉइल का या फिर काली मृदा का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका? बल्टीसोल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपका ब्लैक सॉइल के बारे में दिया हुआ है, ब्लैक सॉइल आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर कहें रेगुलर सॉइल। जो आपकी काली मृदा होती है उसे काली कपास की मृदा और आपका रेगुलर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डेवलप फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक सेमी एरिड टू सम ह्यूमिड कंडीशन, सेमी एरिड कुछ मध्यम शुष्क से आपका मध्यम आर्द्र जलवायु, मतलब कि जो आपका डेवलप होता है कहां पर? बेसाल्टिक रॉक होते हैं या फिर जो आपकी बेसाल्ट वाली चट्टानें होती हैं, ठीक है। पीएच रेंज की बात करें तो या फिर कहें आपकी पीएच सीमा की तो होता है 7.8 से 8.7। हाईली क्ले, ये जो है सबसे ज्यादा इसमें क्ले होता है, ठीक है। क्ले कंटेंट जो होता है या फिर क्ले की मात्रा जो होती है इसमें 30 से 80% होती है। रिच इन मोंट मोनोलाइट या फिर ये कहें आपका यह जो है आपकी ये कहें मोंट मोनोलाइट आपका जो
खनिज पदार्थ होता है मोल्ट मोलाई, उसमें क्या होती है आपकी, ये कहें रिच होती है, धनी होती है। बेसिकली जो आपका आपने देखा होगा कि जो आपकी काली मृदा होती है, ठीक है, जो आपकी काली मृदा होती है बारिश आने पर फूलती है, और जब आपकी बारिश या फिर गर्मियों के दिन होते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाने पर लंबी बड़ी बड़ी दरारें फट जाती है उसमें। ये क्यों होता है? ये जो स्वेलिंग मतलब कि जो आपका मतलब कि सिकुड़ना और मिट्टी का फूलना, ये किस कारण से होता है? बेसिकली आपने देखा होगा कि जब मिट्टी को दीवारों पर लगाया जाता था तो फट जाती थी। क्यों फट जाती थी? उसका कारण है आपका मोंट मोरेलोनाइट क्ले मिनरल, या फिर कहें मोंट मोरेलोनाइट खनिज खनिज के लिए मिनरल जो है आप इसके जिम्मेदार है, ठीक है। जब जो है आपको मतलब कि काली मृदा ये गुण होता है कि इसमें आपकी अगर की गीली करोगे तो ये फूलेगी, और अगर जैसे ही आप इसको सुखाओगे तो ये सिकुड़ती है, जिससे इसमें क्या हो जाता है, टूट फूट होती है या फिर एक दरारें पड़ जाती है। वो किसके कारण होता है? आपका मोंट मोरेलो नाइट के कारण होता है, ठीक है, मोंट मोरेलो नाइट के कारण। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर कैन दे आर स्प्रेड विथ, गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। किनका छिड़काव? ऑप्शन ए आईए इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी साइटोकाइनेन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन डी है आपका इथाइलिन। जल्दी से आंसर करो, किसका छिड़काव करने से चीनी का उत्पादन बढ़ाने में, मतलब गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए आईए, बी साइटोकाइनेन, सी जिब्रेलिन, या फिर डी आपका इथाइलिन। बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाता है? जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन का छिड़काव करने से आपका गन्ने में चीनी का उत्पादन क्या होता है? बढ़ाने में, एक कहें आपका, एक कहें कि गन्ने का प्रोडक्शन या फिर कहें उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। आगे जो है हम जो है हार्मोन को जानेंगे। हार्मोन जिसे हम क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन, या फिर आपके प्लांट वृद्धि नियामक या फिर पौधा वृद्धि नियामक रूप से जाना है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल मतलब कि जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, मतलब जो ऊपर वाला, जैसे आपका ये पौधा है तो इसका जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट होता है, ये एपिकल होता है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस इज अ प्रोसेस वेयर द ग्रोथ ऑफ lateral roots is inhibited due to presence of oxygen. It is also control xylem differentiation. Indole acetic acid is the naturally occurring oxygen. आपका ये होता है, आप कहें इंडोल एसिटिक एसिड होता है, वो कैसा होता है? आपका नेचुरली occurring, या फिर कहें आपका प्राकृतिक रूप से मिलने वाला ऑक्सीजन होता है, कौन? आपका IA या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। आगे लिखा हुआ है ऑक्सीजन such as 2,4D act as a B साइड above 20 ppm। अगर की इसकी सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन 20 ppm से अधिक है तो आपका जो 2,4D होता है वो किसकी तरह काम करता है? आपका BD साइड की काम करता है, या फिर कहे खरपतवार नासी के रूप में काम करता है। और यदि आपका 20 ppm से कम है, ठीक है, 20 ppm से कम है तो वो यूज एज अ हार्मोन, या फिर कहें आपका हार्मोन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन पादप हार्मोन है जो शीर्षस्थ प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी है। एपिकल प्रभुत्व एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पार्श्व जड़ों की वृद्धि बाधित होती है। यह जाइलम विभेदन को भी नियंत्रित करता है। इंडोल एसिटिक एसिड IA प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जैसे 2,4D खरपतवार नासी के रूप में कार्य करता है। अगर उसकी मात्रा अगर 20 ppm से अधिक है और 20% कम है तो हार्मोन के रूप में कार्य करता है, कौन? आपका 2,4D। आगे चलते हैं, बात करें आपका साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रमोट सेल डिवीजन। बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि साइटोकाइनिन को जो है कोशिका का विभाजन में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिले द प्रोसेस ऑफ सेंसेस, क्या है? पत्ती गिरने की अवस्था, या फिर क्या है? पत्तियों के गिरने को या फिर आपके रूट से गिरने को क्या कहते हैं? डिले करता है या फिर रोकता है, ठीक है। जियाटिन इज अ हार्मोन दैट बिलोंग टू द साइटोकाइनिन फैमिली। जियाटिन जो है आपका साइटोकाइनिन परिवार का क्या है? आपका हार्मोन है। इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम कॉर्न, जो है आपका किससे निकाला गया था? आपका मक्का से निकाला गया था, आपके कॉर्न से निकाला गया था।
कोकोनट वाटर इज रिच इन साइटोकाइनिन। जो आपका कोकोनट वाटर होता है उसमें वो क्या होता है, रिच होता है आपका किसके अंदर, साइटोकाइनिन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हार्मोन है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज plant growth regulator that has many physiological effects. Gibberellin play a role in flowering, increase the length of the internode। एक है कि आपका फ्लावरिंग में मदद करता है, इंटरनोड को एक है बढ़ाने में मदद करता है। इंक्रीज द लेंथ मतलब कि जो लंबाई होती है इंटरनोड की उसको बढ़ाने में। डिले सेंसर एंड प्रमोट प्रोजेक्ट फॉर्मेशन या पत्ती फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इन कैबेज एज जिब्रेलिन हेल्प इन द elongation of internode length, they are spread on sugarcane to increase sugar production। the more the area, the more the sugar content of the sugarcane। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हार्मोन है आपका इथाइलिन। इसे फ्रूट राइपिंग या फिर फल को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। किसे, आपका इथाइलिन को। इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन दैट रेगुलेट्स both growth and sensitivity। ठीक है, इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, सेंसेस ऑक्सीजन ऑफ प्लांट ऑर्गन मेनली आपका लीफ ब्रेक सीड डोमेसी। जो है आपका बेसिकली जो जिब्रेलिन आपका जो सीड डोमेसी को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और जो आपका सेंस है या फिर पत्तियों का गिरना जो है या फिर ऑक्सीजन या टूटना जो है वो उसको क्या कहता है, आपका क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ जो है आपका लेक्चर आज का यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 18 क्वेश्चन थे, उसका डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया गया। बात करें आपका, देखो ये मैं पहले से इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। AIBPS AFO संकल्प बैच जो कि आपका सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चल रहा है, जिसकी फीस है आपका 1000 पर मंथ। जिसकी फीस कितने, 1000 पर मंथ। और अगर कि आप साथ में जमा करते हो तो 6000 रुपए टोटल इसकी फीस है। ठीक है, अगर कि आप मंथली जमा करते हो तो उसमें आपको नोट कवर नहीं होते हैं। और यदि आप जो है पूरा का पूरा 6000 जमा करते हो, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी, या 6 महीने तक ये कोर्स जो है वैलिड रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपका प्री प्लस मैथ दोनों आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग प्लस एग्रीकल्चर सारा का सारा आपका जो है कवर कराया जाएगा। 3 घंटे की क्लासेस चलेंगे आपकी कंटिन्यू। ठीक है, इसमें आपको PDF नोट्स प्लस प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा आपका IBPS AFO। ठीक है, अगर कि आप जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं। यूपी AGTA इसकी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी आपको, इसको भी आप जो है बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो बुक्स की बात करें, देखो एक तो आपकी जनरल एग्रीकल्चर पहले ही बता चुके हैं कि जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स हमारी कंप्लीट रिलीज हो चुकी है। आपका जो है एग्रोनॉमी की बुक अवेलेबल है हमारे पास, और आपका जो है खरपतवार प्रबंधन की बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, आपका जो PDF कॉस्ट की बात करें तो जनरल एग्रीकल्चर 25 रुपी है। ठीक है, एग्रोनॉमी की 50 रुपी है आपका। ठीक है, खरपतवार का आपका 25 रुपी है। कीमत बता रहा हूँ ओनली PDF, प्रिंटेड में ये महंगे हैं। आप इन तीनों PDF को अगर आप चाहते हो तो आपको 100 रुपी पे करने होंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं अगली PDF की, मृदा विज्ञान। इसका जो मतलब PDF जो ओनली आपकी कितने रुपए की, 100 रुपीज। PDF ओनली 100 रुपीज, इसमें पेज ज्यादा है। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में भी इसको आप जो है 200-250 रुपए की पड़ेगी आपको। ठीक, आगे चलते हैं। अगली है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन। इसका भी कॉस्ट जो है आपकी 100 रुपी है PDF का। ये ओनली आपको PDF कॉस्ट बता रहा हूँ आपको। PDF कॉस्ट आपको PDF चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट है 7880497104। नीचे आपको कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7880497104। अगली बुक है हमारी जो है हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। इसकी कीमत PDF की 150 रुपी है। ओनली PDF की कीमत 150 रुपी है। ठीक है, टोटली आपका जो PDF है 500 के अंदर, मतलब अगर आप बाय करते हो तो सारा का सारा आपको PDF जो है 500 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, प्लस 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे PDF कोर्स में। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव बुक मिलेगी जिसमें आपके 6000 से भी अधिक जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्रीकल्चर की। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री अकेडमी, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर। बाकी अगर कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 7880
497104। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा या फिर आप टेलीग्राम के द्वारा या फिर कॉल करके डायरेक्टली आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज अब जो है आपकी जो 7 PM वाली जो क्लास है डेली होगी, ठीक है। कल हमने मक्का का जो फसल पढ़ाई थी, कल जो है एक और फसल आपको करवा देंगे, ठीक है।